दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, अमेरिका के हिल्सबोरो में अक्टूबर में हिंदू विरासत माह मनाने की घोषणा की गई है और यह माना गया कि सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे साइंटिफिक रिलीजन है। साथ ही साथ यह भी कि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा दोस्तों, विवेक रामास्वामी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि कट्टरपंथियों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। So watch about the last presidential campaign of last year, and you apparently have had your head stuck in the sand, where it need not be belong. Now, what I think we need more of in our American politics is less of questioning the motivations of what somebody is and get to the content of where there's an actual difference of opinion. ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। अमेरिका के हिल्सबोरो शहर में अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मान्यता दी गई है और तो और इसको लेकर शहर के हिंदू समुदाय के लोगों को 15 अक्टूबर को आयोजित टाउनशिप कमेटी में घोषणा पत्र भी दिया गया। Hinduism is the third largest religion in the world with millions of followers in the United States, including many in Hillsborough. The practice of Hinduism seeks to promote unity among all dharmic communities, increase awareness of the heritage values, and educate society of issues affecting the Hindu American community. Now, therefore, be it proclaimed that we, the mayor and the Hillsborough Township Committee, do hereby recognize October 2023 as Hindu Heritage Month and encourage all residents to join in celebrating the many contributions of Hindu Americans. यानी कि अमेरिका में हिंदुओं के लिए कई शहरों के बाद अब एक और शहर का नाम जुड़ गया है जिसका नाम हिल्सबोरो है, जहां पर हिंदू सनातन संस्कृति का सम्मान किया जाएगा और तो और हिंदुओं का भी सम्मान किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में पूरे यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है और उनका जश्न मनाया जाता है और इस समय सनातन भारतीय परंपराओं और हमारी विरासत का जश्न भी मनाया जाता है। यानी अमेरिका में अब न सिर्फ सनातन धर्म के लिए बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि इस तरह से जो राज्य हैं वह भी सनातन धर्मी लोगों का सम्मान कर रहे हैं और ये बातें कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही हैं। इस बार तो अमेरिकी चुनाव में मुद्दा भी सनातन धर्म ही है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिपब्लिकन कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने एक बयान दे दिया जिससे अमेरिका के कट्टर मुस्लिमों में बर्नौल की काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। दरअसल रिपब्लिकन कैंडिडेट विवेक रामास्वामी और एक अमेरिकी नागरिक के बीच बहस हुई, जिसमें बहस करने वाले व्यक्ति ने हिंदू धर्म को दुष्ट और मूर्ति पूजक धर्म कहा। Hinduism is a wicked pagan religion and it's completely incompatible with America. Everyone in this entire room is a Christian. They believe in Jesus Christ, and you've attempted to create this parallel, however tenuously, between Christian principles, Christian moral principles, and these Hindu values. रामास्वामी ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जिससे कि वहां सभी के मुंह बंद हो गए। रामास्वामी ने कहा कि हर बार हिंदुत्व ही निशाने पर क्यों? उन्होंने कहा कि हिंदू सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई देशों में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं हिंदू हूँ, मुझे इस पर गर्व है, मैं बिना किसी माफी के लिए इसके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में मैं और ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगा।
विवेक रामास्वामी ने आगे ये भी कहा कि सनातन धर्म ही वह एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को साथ ले सकता है और कभी भी किसी भी देश में रहकर कोई उत्पात नहीं मचाता और न ही कहीं किसी देश के नागरिकों पर हमला करता है। इसके बावजूद हमें ही निशाना बनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि इससे अच्छा धर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये न्यू हैम्पशायर का एक मतदाता है और इसी ने रामास्वामी से सवाल किया था और ये सवाल पिछले सैटरडे को नेवादा में एक चुनावी अभियान के दौरान विवेक रामास्वामी से पूछे गए। दोस्तों, विवेक रामास्वामी को अगर आप नहीं जानते तो विवेक रामास्वामी का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब जॉर्जिया में 2020 के नतीजों में उन्हें अवैध रूप से हस्तक्षेप का आरोपी माना गया। आप सोच रहे होंगे कि विवेक रामास्वामी कौन है। तो दोस्तों, विवेक रामास्वामी 2020 से ही अमेरिका में जाने जाते हैं और इस बार तो वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे कद का अगर कोई नेता उनकी पार्टी का है तो वह खुद विवेक रामास्वामी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग विवेक रामास्वामी को आगे राष्ट्रपति पद का भी कैंडिडेट मानते हैं। विवेक रामास्वामी पहले CISA में काम करते थे, यानी साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी में, और फिर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी यह नौकरी छोड़ दी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने सारे विरोधियों से ज्यादा धन जुटाया है और चुनावी अभियान के लिए $280,000 से ज्यादा एकत्र किए हैं। विवेक रामास्वामी के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BS और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से JD की डिग्री है। विवेक रामास्वामी लगातार सनातन के लिए बात करते रहते हैं और खुले मंचों पे आकर के ये कह चुके हैं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं और सनातन धर्म पूरी दुनिया में शांति ला सकता है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सनातन धर्म ही उनकी शक्ति है और सनातन धर्म की वजह से ही वो जाने जाते हैं और सनातन धर्म ही उनका सब कुछ है। So I'm a Hindu. There's many strains like there are Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. I believe that God resides in each of us. ध्यान रहे कि कुछ तथाकथित भारतीय हिंदू जब अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कोई हिंदू नहीं हूं, मैं तो एथिस्ट हूं। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार रह चुका है, वह कह रहा है कि उसे सनातन धर्म पर गर्व है, वह रेगुलर मंदिर जाता है, पूजा करता है, सनातन धर्म में उसे शांति मिलती है। इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं। अमेरिका में रहने वाले ये भारतीय हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं, जो कि अमेरिका में न सिर्फ अपनी सनातन संस्कृति बचा रहे हैं बल्कि अपनी सनातन संस्कृति को फैला भी रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।